नमो बुद्धाय। सभी लोगों को नमो बुद्धाय। भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी उपासकगण और उपासिकाएं, आज हम लोग बात करेंगे कि तथागत बुद्ध ने मानव के जीवन में मानव के द्वारा यानी कि व्यक्ति के द्वारा खुद बर्बादी की ओर जाने वाले कुछ कारण भगवान गौतम बुद्ध ने बताए हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से उन मार्ग पर चलकर लोग अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार कैसे बनते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा सभी का जीवन, किसी का जीवन अच्छे तरह से निकल जाता है, किसी का जीवन काफ़ी घटनाओं का सामना करना पड़ता है उसे। वह हमेशा अपने जीवन में परेशान बना रहता है। लेकिन भगवान ने इस तरह से बताया कि यही कारण हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। इन कारणों से परे कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में, चाहे वो कोई भी हो। सभी के जीवन में ये कारण जरूर आते हैं। इस सूत्र का नाम है सिगालोवाद सूत्र। भगवान गौतम बुद्ध ने इस सूत्र की देशना की थी। सिगालक नाम का एक व्यक्ति था, उसी को। तो भगवान बुद्ध ने यह सूत्र अपने भारत में राजगिरी में उपदेश दिए थे। बहुत समय पहले जब भगवान गौतम बुद्ध संसार में जीवित थे, उस समय राजगिरी में बहुत बड़ा व्यापारी, यानी कि उसके पास धन की किसी कमी नहीं है। बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है, हर चीज है उसके पास, हर चीज है। यानी कि किसी प्रकार का उन्हें दुख नहीं है। उनकी सातों परंपरा उस धन में, जितना उनके पास धन संपत्ति, उसी धन में बहुत अच्छे से जीवन बिता सकते हैं, इतनी उनके पास धन संपत्ति थी। तो उन्हीं को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो उन्हीं अपने पुत्र रत्न का नाम रखते हैं सिगालक गृहपति पुत्र। तो माता पिता हमेशा धर्म में और जो तथागत बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश, यानी कि उनके द्वारा जो दिया गया मार्ग, हमेशा उन मार्ग पर चलते थे। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि अपने पुत्र को इसी मार्ग पर चलाएं, ताकि इसके भी जीवन में कल्याणमय हो और दूसरे लोगों का भी जीवन यह कल्याणमय करे। लेकिन पुत्र ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। उसे रुबाब था कि मेरे पिता के पास इतनी संपत्ति है, फिर हम क्यों किसी के सामने झुकें, हम क्यों किसी के पैर पड़ें। हम नहीं करेंगे ऐसा। अब भाई देखो, जानते हैं कि जिसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है तो उसका रुतबा ही अलग होता है, तो वो उसी रुतबे में अपना जीवन बिताता है। समय बीतता है, माता पिता वृद्धावस्था में जाते हैं। फिर माता पिता कहते हैं कि बेटे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी एक उम्मीद है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें इन चीज़ों पर नमस्कार करना है। तो कहता है
माँ आपकी अंतिम इच्छा में जरूर पूर्ण करेंगे, आप बताइए। माता कहती है कि राजगिरी के पास एक गंगा है, नदी है, उसमें जाकर तुम्हें नमस्कार करना है। उत्तर की दिशा, पश्चिम की दिशा, इस तरह से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन सारी दिशाओं की तरफ मुड़ मुड़ कर, हाथ जोड़कर नमन करना है तुम्हें। तो सिगालक कहता है, बस माँ इतनी सी इच्छा आपकी में जरूर पूर्ण करेंगे। तो भगवान गौतम बुद्ध उसी सूत्र में देशना करते हैं कि मानव के जीवन में आने वाले कष्ट और मानव अपना जीवन एक बुरी बात बना लेता है अपने हाथों से, उसी में भगवान उसको देशना करते हैं। तो उसको ही मूल करके ही भगवान ने वो सिगालवाद करके नाम, सूत्र का नाम रखा है। वह सूत्र सिगालक के नाम से और सिगालक को, सिगालक के बारे में उससे उसको देशना की। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि सिगालक सुनो, इंसान को बर्बादी में लाने के कारण 6 होते हैं, यानी कि भोग, अपाय। भोग मतलब होती है संपत्ति, अपाय यानी कि हमें बर्बादी में लाने की लक्षण। तो भगवान कहते हैं सिगालक सुनो, एक लक्षण ये है बर्बादी का, सुरा मेरे मज्ज पमादट्ठानान योगो। भगवान इसको पाली में कहते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति नशीली चीजों का सेवन करता है तो वह एक बर्बादी का लक्षण है। दूसरा बताते हैं विकाल विषी का चर्यानुयोगो, यानी कि अगर काल सही नहीं है, समय सही नहीं है, उस समय में कार्य को नहीं करना चाहिए, ये एक बर्बादी का लक्षण तथागत बुद्ध सिगालक को बताते हैं। तीसरा बताते हैं समझावी चरणम, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नाटक हो, कहानी हो, बहुत बड़ा उत्सव हो, उसको हमेशा देखने जाए, उसी में वे ही डूबा रहे, उसी को अपनी जिंदगी बना ले और कुछ काम ना करे, तो एक ये भी जीवन को बर्बादी पर ले जाने का लक्षण होता है। फिर चौथा कहते हैं जुतुप्पमादट्ठानान योगो, यानी कि हमेशा वो क्रीड़ा वगैरह हो, खेल वगैरह हो, उसी में ही लीन हो जाए। भगवान कहते हैं खेलना मना नहीं किया उन्होंने, उन्होंने कहा खेलो, लेकिन उसमें हमेशा सोचना चाहिए कि इस खेल में हमारी जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं ना, तो खेलते खेलते अगर जैसे हार भी गया तो फिर वो परेशान होता है कि मैंने इस खेल में आने के लिए इतनी सारी संपत्ति हमने दाव पर लगाकर इतने रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी मैं हार गए। तो उन रुपयों को देख कर सोचने लगता है, उसी में डूब जाता है, फिर और कुछ काम नहीं करता है। तो ये भी बर्बादी के लक्षण तथागत बुद्ध बताते हैं। पांचवा कहते हैं पाप मित्तानुयोगो, यानी कि गलत काम करने वाले लोगों को अगर आप उनकी संगत करते हो तो ये भी बर्बादी का लक्षण है। फिर कहते हैं आलसान योगो, भगवान कहते हैं अगर कोई हमेशा आलसी रहता है, मतलब ये काम थोड़ी देर में कर लेंगे, ये काम कल कर लेंगे, वो काम कल कर लेंगे, नहीं तो फिर अभी और 2 मिनट रुको, और 2 मिनट बाद फिर वो काम कर लेंगे, यानी कि 2 मिनट 4 मिनट कल कर कहते उस काम को टालते रहते हैं। अगर इन 6 लोगों की कोई संगत करता है तो हमेशा याद रखना उसकी बर्बादी निश्चित है। तो आज हम ये सारे 6 टॉपिक बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एक जो पहला था, सुरा मेरे मज्ज पमादट्ठानान योगो। भगवान इस पर चर्चा करते हैं, सिगालक को बताते हैं, देखो जो भगवान ने उस समय जो देशना की थी वो आज सत्य हो रही है। सत्य हो रही कैसे?
ये 6 कारण कोई व्यक्ति अपने जीवन में ढाकर देखे तो उसे समझ आएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। आज भी लोग दारू पीकर परेशान हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। आज भी लोग समय से जो समय गलत चल रहा है उस पर काम करते हैं तो बेघर हो जाते हैं। आज भी लोग गलत लोगों की संगत करके जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आज भी लोग किसी गलत चीज़ में अपनी लत लगाकर जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आज भी लोग किसी बुरे लोगों की संगत में जाकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आज भी लोग आलसी के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हम लोगों को सोचना चाहिए कि वास्तव में जो तथागत बुद्ध ने बताए हैं वो सही है कि नहीं है। अगर ये 6 कारण हैं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करके देखे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रईस हो, कोई भी हो, तो उसे पता चलेगा कि वास्तव में तथागत बुद्ध का जो दिया हुआ मार्ग है वो कोई भी नहीं जुटला सकता है। तो हम लोग बात करेंगे कि सुरा अमीर है। भगवान कहते हैं कि जब कोई दारू वगैरह पीता है या फिर नशीली चीज़ सेवन करता है तो उसमें भगवान कारण 6 कारण बताते हैं। सिगालक सुनो, इन 6 कारण से वह व्यक्ति कितना गिर जाता है, कितना बर्बाद होता है, उसे खुद नहीं समझ आता है। भगवान बुद्ध का सत्य देखो, उन्होंने जो ढूंढा है आज कोई व्यक्ति कुछ भी लगा के उसे जुटला नहीं सकता है। तो सिगालक से कहते हैं, सिगालक सुनो, तुम्हें पता है कि वे 6 कारण क्या हैं? सिगालक कहता है, भगवान हम तो रईस की औलाद हूँ, हमें क्या पता, आप बताएंगे तो हम सुनेंगे। अगर आप हमें बताएंगे हम सुनेंगे, हमें अच्छा लगता है तो हम अपने जीवन में धारण करेंगे, बस बात खत्म। भगवान कहते हैं, सिगालक सुनो, पहला है संदिट्ठिका धनंजानी। भगवान ये क्या है? अब भाई भगवान तो पाली में उपदेश देते हैं। अब सिगालक कहता है, भगवान ये क्या आपने बोला? सिगालक, जब कोई व्यक्ति नशीली चीजों का सेवन करता है ना तो उसके आंखों के सामने उसकी सारी संपत्ति बर्बाद हो जाती है। भगवान ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति नशीली चीजों का सेवन करता तो उसकी संपत्ति से क्या संबंध है? संपत्ति क्यों उसकी बर्बाद होगी? संपत्ति अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। फिर भगवान कहते हैं, तुम समझे नहीं, समझो। फिर इस तरह से उसे समझाते हैं, देखो जब कोई व्यक्ति नशीली चीजों का सेवन करता है, अगर वह सेवन करने के लिए उसके पास रुपए नहीं होते हैं और उसको सेवन करना ही है, उसको सेवन करना ही है, तो वो क्या करता है? धीरे 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 हर एक चीज अपने घर से निकाल कर बेचने लगता है। उससे जो बेचकर मिलते हैं रुपए, उससे वो क्या करता है? नशीली चीजें लेकर आता है, उसका सेवन करता है। जब धीरे धीरे हर चीज उसकी बिकने लगती है, पहले गाड़ी घोड़ा बेच दिया, फिर घर में जो सामान था वो बेच दिया, अब सामान भी बिच गया, खेत भी बिच गया, सब बिच गया। फिर क्या करता है? फिर भी नशीली चीजों का ही सेवन करता है, क्योंकि वो उसी में ही धुत है, उसी में ही लीन है, उसी की उसे लत लगी है। फिर धीरे धीरे मकान भी गिरवी रख देता है, मकान भी बेच देता है, बाली बच्चों को भी बेच देता है, क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ और नहीं चाहिए, केवल नशीली चीजों में ही लीन है, उसी में ही गिरा पड़ा है, उससे बाहर निकलने के लिए नहीं सोच रहा है। तो ये क्या है? बर्बादी के लक्षण, बर्बादी के लक्षण। सिगालक कहता है, भगवान आपने एकदम सही बताया है, आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर कोई व्यक्ति उसी में ही डला रहे, उसको पीने के लिए, उसको लेने के लिए जब उसके पास रुपए ही ना हो, तो वो धीरे धीरे हर चीज को बेचने लगता है। फिर उसे पता नहीं चलता है भाई ये कौन है। तो इस तरह से
फिर भगवान कहते दूसरा कारण, कलहप्पवड्डति। भगवान ये क्या होता है? भगवान कहते हैं सुनो, जब व्यक्ति पीकर अपना जीवन बर्बाद करने लगता है तो उसके अंदर एक हड़कंप मच जाता है। कैसा? हमेशा हर चीज को जल्दी जल्दी करना। अक्सर देखा होगा कि पीने वाला व्यक्ति हमेशा कोई भी काम करता है तो वो बहुत जल्दी करता है, परेशान हो जाता है, हड़कंप मच जाता है, अंदर से परेशान हो जाता है। देख रहे हो ना पीने के कितने बुरे बुरे प्रभाव पड़ते हैं जीवन में। तथागत बुद्ध ने किस तरह से हम लोगों को बताए कि वो हड़कंप मच जाता है उसके अंदर, परेशान हो जाता है, हर चीज को जल्दी जल्दी करने लगता है। तो ये काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो बर्बादी के लक्षण होते हैं। तीसरा बताते हैं, रोगानं आयतनं। रोगानं आयतनं यानी कि संसार में व्यक्ति जब इस बर्बादी पर ढल जाता है तो उसका शरीर रोगों का एक स्थान बन जाता है, रोगों का एक घर बन जाता है। फिर उसके शरीर में बहुत सारे रोग शुरू हो जाते हैं। कभी बीमार होएगा, कभी जुकाम होगा, कभी खांसी होगी, कभी ये खराब होगा, कभी वो खराब होगा। होता है कि नहीं होता है? मध्यम में लीन है, हमेशा दारू में लीन है, हमेशा नशीले चीज़ों का सेवन करता है, हर चीज़ जल्दी जल्दी हड़कंप मच जाता है। फिर धीरे धीरे उसका शरीर रोगों का घर बन जाता है। देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब दारू बहुत पीते पीते किसी का किडनी गल गया, किसी का गुर्दा गल गया, किसी का कुछ खराब हो गया, शरीर के बहुत सारे पुर्जे खराब हो जाते हैं। तो ये क्या है सिगालक? बर्बादी के लक्षण। भगवान आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं, हमें तो आज तक नहीं पता था। और फिर उसके बाद चौथा कहते हैं, अकित्ति संजनी। ये क्या होता है? फिर लोग क्या करते हैं? उसे नापसंद करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, उससे घृणा होने लगती है। वह एक घृणा करने वाला व्यक्ति बन जाता है। कैसे? लोग पसंद नहीं करते। क्यों? हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पीने वाला व्यक्ति आ जाए तो बहुत सारे लोग हो उससे दूर हो जाते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं। क्यों? स्मेल आती रहती, गंध आती रहती, ना सफाई से रहता, ना कुछ शरीर भी चोटिल है, हर चीज है। अपकीर्ति क्या होता है? अप्रसन्न हो जाता है, खुश नहीं होता उस व्यक्ति को देखकर, तो समाज में उसको नीचा गिरना, उसी के कारण वो नीचे गिरने लगता है। और फिर कहते हैं भगवान, ओपी नीदंसनी। ये क्या है? ओपी नीदंसनी। पांचवा भगवान कहते हैं कोपी नीदंसनी। सुनो सिगालक, जब लोग उसे नापसंद करने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है? वह व्यक्ति फिर समाज में या फिर घर हो, परिवार हो, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलता है, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलता है, यानी कि उल्टा सीधा करना शुरू कर देता है, गलत करना शुरू कर देता है। फिर वह देखता नहीं मैं ये कर रहा हूँ सही है या गलत है, उल्टे सीधे काम करने लगता है। हम लोग देखे होंगे कोई जब व्यक्ति दारू वगैरह या फिर कुछ भी नशीली चीजों का सेवन करता है तो वो हमेशा उल्टी सीधे काम करता रहता है, जो नहीं करना चाहिए वो काम करता है। तो इस ये क्या है? ये भी बर्बादी का एक कारण है। फिर लास्ट भगवान कहते हैं सिगालक, एक और है, पंजाय दुब्बली करनी। फिर क्या है? उसकी सोचने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। हमेशा नशीली चीज़ों का सेवन करना, हमेशा जीवन में भड़कंप मचा लेना, रोगों का स्थान बन जाना,
लोग नापसंद करने लगते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है, और फिर उसका मन भी कमजोर हो जाता है, सोचने की शक्ति नहीं रहती उसके पास। फिर वह समाज में क्या सही है क्या गलत है उसे समझ नहीं आता है, समझने की शक्ति कम हो जाती है। ये क्या है सिगालक? बर्बादी का लक्षण है। देखो भगवान ने कितनी अच्छी तरह से एक एक शब्द सिगालक को, सिगालक गृहपति पुत्र को इस माध्यम से बताया कि नशीलों चीजों का सेवन करना अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके जीवन किस तरह से बर्बादी हो जाता है। तो इन चीजों पर हम लोगों को विशेष तरफ से देखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोग इसी में ही ज्यादा बर्बाद हैं, इसी में ही ज्यादा बर्बाद हैं। इसीलिए सिगालक, इन चीजों से दूर रहना ही तुम्हारा या फिर इस संसार में हर किसी का मंगलमय है। अगर कोई भी व्यक्ति इन चीजों में गिर जाता है तो वो समाज से भी बेघर हो जाता है, अपनी जिंदगी से भी बेघर हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को उठना नहीं सिखाता है, केवल गिरना ही सिखाता है। तो इन चीजों को अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है, इसमें लत पड़ जाती है, उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से भगवान, अगर कोई व्यक्ति नशीली चीजों का सेवन करता है तो उसके 5 कारण भगवान गौतम बुद्ध ने सिगालक गृहपति पुत्र को देशना किए। ये 5 कारण आप हो या हम हो, सभी लोग अपने जीवन में धारण करके देखो, क्या भगवान ने जो बताए हैं 5 कारण वे सत्य हैं या असत्य हैं। क्योंकि भगवान जो भी मनन करते हैं, जो भी जानते हैं, जो भी खोज करते हैं, सर्च करते हैं, उसके बाद ही वो देशना करते हैं। तथागत बुद्ध का जो मार्ग है कभी भी कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता है। तो भगवान ने इतने सुंदर समाज में भगवान ने देशना किए, इसी तरह से और भी हैं, हम लोग वो बात करेंगे आगे चलकर। तो हमें सिगालक जब कोई सूत्र पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि हम अपना जीवन किस तरह से निकालना चाहिए, गुजारना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी होती है, माता पिता के कुछ कार्य होते हैं पुत्र के प्रति करने के लिए, पुत्र के कुछ कार्य होते हैं माता पिता के प्रति करने के लिए। इसी तरह से आचार्य, गुरु और शिष्य के होते हैं, भाई और बहन के होते हैं, नौकर और मालिक के होते हैं। इसी तरह से भगवान ने बहुत सारा इस सूत्र में देशना किया है। अगर कोई व्यक्ति सिगालोवाद सूत्र अपने जीवन में धारण करता है तो उसका जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत होता है, क्योंकि जो बुद्ध वचन है, जो बुद्ध का मार्ग है, वो हमेशा सत्यता की ओर ही चलता है। तो भगवान इसमें सिगालो को इस तरह से बताया कि नशीलों चीजों का कोई सेवन करता है तो उसके जीवन में इस तरह से हानि हो सकती है और हानि होगी। तो इससे बचने के लिए हमेशा ये उपाय धारण करना चाहिए। सिगालक कहता है भगवान, आपने जैसे कि अंधेरे में दीपक जलाकर उजाला कर दिया है, आपने यह बताकर अंध व्यक्ति को रोशनी दिखाई दे रही है, अंध व्यक्ति को देखना शुरू हो गया है, यानी अंध व्यक्ति को दिखाई देने लगा है। इस तरह से आपने हमें बताया। अंधेरी रात में उजाला, अंध व्यक्ति को दिखना शुरू हो गया, इस तरह से आपने हमें बताया है। भगवान, हम आपकी शरण जाते हैं, पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। आपने जो देशना किए हैं मंगल और जय, इस शरीर और मानव इस तरह से लत लगने के बाद
जीवन बर्बाद होता है, बर्बादी के लक्षण पर जाता है, उससे तो हमें आपका ज्ञान सुनकर, आपका मार्ग सुनकर मेरा जीवन ही धन्य हो गया। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने सिगालोवाद सूत्र में सिगालक को बताया। अभी तो मैंने केवल एक ही कारण पे बात की है, तब भगवान ने इसमें बहुत सारे कारण देशना किए। यानी कि जीवन में इंसान के 6 गेट ऐसे हैं, जीवन में इंसान के 6 दरवाजे ऐसे हैं जो हमेशा उसे बर्बादी पर ही लेकर जाते हैं। 6 में से केवल हमने पहला ही जाना है। तो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि ये 6 क्या हैं।